सोनम वांगचुक को अस्पताल पुलिस की टीम लेकर गई है, जहां जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी है। दरअसल 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक और जंतर मंतर पर अनशन पर थे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सामने आई है जहां RAF रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद दिखाई दे रही है, पुलिस की टीम दिखाई दे रही है और सिविलियन कपड़ों में भी पुलिस की टीम मौजूद थी। टीम पहुंची, सोनम वांगचुक को लेकर अस्पताल गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सोनम वांगचुक जो कि अनशन पर बैठे हुए थे, कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया था उनकी स्वास्थ्य को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर कहा जा रहा था कि लगातार उनकी तबीयत डिटोरिएट हो रही है, यानी कि बिगड़ रही है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस का बयान भी इसको लेकर सामने आया, एक पोस्ट सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कोर्ट की तरफ से कोर्ट की नजर थी और हालत बिगड़ने पर अस्पताल उनको ले जाया गया है। ये देखिए तस्वीरें, सफेद कपड़े में लपेटकर उन्हें ले जाया गया। एक तरीके से सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया, सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। और ये भी जानकारी हमारे संवाददाता विवेक शर्मा मौके पर मौजूद है और उनकी तरफ से ये बताया गया कि जैसे ही पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, बैरिकेड्स लगा दिए गए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, प्रदर्शनकारियों को स्पॉट पर जाने से रोका जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और शांति बनी रहे, इस वजह से ये कदम उठाए गए हैं। सामने आया है, डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल लेकर गए हैं। यह दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। वांगचुक की सेहत बिगड़ती जा रही थी, पुलिस की तरफ से यह कहा गया है, दावा पुलिस की तरफ से है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक्शन लिया गया है, दिल्ली पुलिस का यह बयान है। जंतर मंतर जल्द खाली कर दे प्रदर्शनकारी, यानी जिस जगह पर धरना दिया जा रहा था उस जगह को अब खाली करने का भी जो पुलिस की तरफ से आदेश है वो दे दिया गया। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। आज अचानक से 21वें दिन जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं सुबह सुबह, और इसके बाद ये देखिए आप तमाम जो समर्थक है उन्हें भी वहां से हटाया जाता है। कई समर्थक ये बोल रहे हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है और जबरदस्ती उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई है। समर्थकों की बात हम आपको सुना रहे थे, कई समर्थक ये बोल रहे हैं कि उनको चोटें आई है और सोनम वांगचुक को किस तरह से हटाया गया ये भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि CJP की तरफ से 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया गया था। उससे पहले क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो एक्शन लिया गया ये वाकई में सेहत से जुड़ी कार्रवाई है, जो सेहत को ध्यान में रखते हुए, या फिर 20 मार्च को जो पार्लियामेंट मार्च का ऐलान था उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई है। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, खबर आ रही कि RML अस्पताल लेकर जाया गया है सोनम वांगचुक को, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कल ही की बात है, कल रात का सोनम वांगचुक का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और वो ये बोल रहे हैं कि फिलहाल तो अभी इस स्थिति में है वो 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च होगा उसमें भी वो शामिल होंगे और बढ़ चढ़कर लोग इसके समर्थन में आए और इसके पहले ही एक्शन हो गया। देखिए, दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि मेडिकल चेकअप लगातार सोनम वांगचुक का करवाया जाए। डॉक्टर की एडवाइस के आधार पर ही दिल्ली पुलिस ने कदम उठाया, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। अब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर्स की निगरानी में वो रहने वाले हैं। लेकिन इस वक्त आप जंतर मंतर की तस्वीरें देखेंगे तो आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस, RAF और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को देखेंगे, जो कि यहाँ पे आसपास बाकायदा नजर रखे हुए हैं। काफी तादाद में यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के आसपास पुलिस की टीम पहुंची थी, जो कि यहां पर आई थी और सोनम वांगचुक को यहां से लेकर ले जाया गया था और अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां पर तो उनका मेडिकल चेकअप होने वाला है, लेकिन अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं तो आप देखेंगे कि यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखेंगे ये जंतर मंतर है, जंतर मंतर के मेरे ठीक सामने जो आपको स्टेज नजर आएगा, यहाँ पर ही सोनम वांगचुक जो है वो धरने पर यहाँ पे अनशन में बैठे हुए थे। यहीं पर दीपके किया गया और प्रदर्शनकारियों के लिए क्या इस पूरे स्पॉट को खाली करने की बात की जा रही है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। थैंक यू।
सर यहाँ पर तमाम जो लोगों को भी, जो बाकी लोग हैं इनको कब हटाया जाएगा? सर कौन सा हॉस्पिटल? देखिए विवेक, पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो कोर्ट के आदेश हैं उन्हीं का पालन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य पर नजर थी, निगरानी रखने की जरूरत भी है। बीते कुछ दिनों में करीब 9 किलो वजन उनका घटा था। कुछ लोगों को वहां से जबरदस्ती बाहर निकाला गया है, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है? क्या प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है या स्पॉट खाली कराया जा रहा है? फिलहाल इस वक्त की क्या जानकारी? विवेक, लगता है विवेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब देखना होगा कि अभिजीत दीपके जो कि फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उनकी तरफ से क्या बयान आता है। हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और मीडिया ने उनसे जब सवाल किया तो उनकी तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र और राज्य सरकार जो दोनों को यह आदेश दिया गया था कि जो कुछ भी जरूरी मेडिकल चेकअप हो वो सोनम वांगचुक का किया जाए। और इसी के आधार पर दिल्ली पुलिस आरएमएल अस्पताल लेकर पहुंची है, यह कहा जा रहा है। लेकिन क्या तमाम जो समर्थक है उनको भी अब हटाया जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल। बिल्कुल। और जिस दौरान सोनम वांगचुक को पुलिस की टीम अस्पताल लेकर पहुंची उस दौरान नारेबाजी तक हो रही थी। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, इस वक्त के क्या हालात हैं? प्रदर्शनकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, कोई अंदर नहीं जा सकता, जो मौके पर मौजूद है वो बाहर नहीं जा पा रहा है। देखिए अभी इस वक्त की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी जो है जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग उनके द्वारा की जा रही है। एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो मौजूद है, जो कि हर जगह पर निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ के अंदर के लोगों का ये कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत यहाँ से सोनम वांगचुक को हटाया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी आपको धरने पर नजर आएंगे, लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इनका कहना है कि यहाँ पर पुलिस की टीम एक पूरी प्लानिंग के साथ आई थी, सोनम वांगचुक को लेकर यहाँ से चली गई। तो साफ है कि जो लोग धरने पर बैठे हुए थे वो काफी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस को वापस सोनम वांगचुक को ठीक इसी जगह पर वापस लाना चाहिए। तो काफी गंभीर आरोप के साथ यहाँ पर लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। देखेंगे कि तस्वीरों में कि यहाँ पर लगातार जो है केंद्र सरकार के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आपको लोग नजर आएंगे। पैरामिलिट्री फोर्स आपको ठीक उनके पीछे नजर आएगी। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे, आरएएफ के जवान नजर आएंगे। उसके अलावा वहां पर दूसरी तरफ आपको ज्वाइंट सीपी जो कि दिल्ली पुलिस के हैं वो यहाँ पे मौके मौजूद हैं, और साथ ही डीसीपी नई दिल्ली प्रत्युष शर्मा वो भी यहाँ पे मौके मौजूद हैं, जो कि हर जगह पर निगाह रखे हुए। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस का यह बयान है कि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक के मेडिकल पर लगातार निगरानी रखी जाए, उनका मेडिकल चेकअप लगातार करवाया जाए। और डॉक्टर्स की एडवाइस के आधार पर ही उन्हें यहाँ से हटाया गया क्योंकि उनकी तबियत बिगड़ रही थी। अब उनका मेडिकल चेकअप अस्पताल में किया जाएगा, जहाँ पर हर तरह से उन पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस ने ठोस कदम उठाते हुए सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा दिया है। लेकिन जो सीजेपी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखेंगे तस्वीरों में कि लोग हैं। आप लोग यहीं पे थे जब यहाँ पे ये ये 20 लोग आए और सोनम सर को टॉवेल से इसको क्या किया, कवरिंग करके उसके हम लोग को नजर भी अंदाज नहीं होने लगा, और ये क्या किया, उसको कवर करके निकाल दिए गए। और फिर और मारपीट भी किया गया। अभी के सर ने आए, उनके साथ भी मारपीट किया गया है। और ये पुलिस वाले इतने गद्दार है, वो देश के लिए नहीं लड़ रहा है, ये देश के लिए नहीं अपने लिए कर रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के जो लोग मौजूद उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पे सुबह 7 बजे 80 पुलिस वाले आए थे और उन्होंने यहाँ से एंट्री की। एंट्री करने के बाद सफेद चादरें लगाई गई चारों तरफ और उनको घसीट के लेके गए, यहाँ से घसीट के लेके गए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमें सबसे पहले ये तो पता चले कि वो जिंदा भी है या नहीं है। अभी तक कुछ नहीं पता। जो आदमी को घसीट के लेके जाएंगे उसका क्या पता चलेगा। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर लोगों के लिए काफी गुस्सा जो है आपको नजर आएगा। लगातार यहाँ पर आपको नारेबाजी नजर आएगी। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के खिलाफ नजर आएंगे। तो साफ है कि यहाँ पर जो है काफी फोर्स दिल्ली पुलिस के जवानों को एहतियात। बिल्कुल विवेक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि
तमाम जो समर्थक है उनके साथ धक्का मुक्की और मार पिटाई भी हुई है। और विवेक, यहाँ पर दो बातें हैं। अभिजीत दीपके का भी एक बयान हम दिखा रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्हें भी पीटा गया है। और दूसरी बात यह, जो पुलिस के आला अधिकारी जब वहां पर थे उनसे पूछा गया कार्रवाई को लेकर, तब तो उनकी तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन जब यह पूछा गया कि तमाम जो समर्थक हैं कॉकरोच जनता पार्टी के जो यहां मौजूद है, क्या उनको अब हटाया जाएगा, धरना खत्म कराया जाएगा, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली, कुछ नहीं बोले। देखिए, अभी दिल्ली पुलिस का क्या ये कहना है कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिए थे उसी के आधार पे हमने कार्रवाई की है। जो सोनम वांगचुक थे उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाए और उसी के आधार पर हमने ये एक्शन लिया है और अब सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। जहाँ तक धरने की बात है तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि उस पर निर्णय अभी थोड़ी देर बाद लिया जाएगा। अभी फिलहाल उनकी मेन प्राथमिकता सोनम वांगचुक को यहाँ से अस्पताल ले जाना था और वहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप करवाना था। एहतियात के तौर पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो लगातार यहाँ पर केंद्र सरकार और साथ ही दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक सोची समझी प्लानिंग के साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुंची थी और सोनम वांगचुक को यहाँ से लेकर गई थी, जबकि उनकी तबीयत ठीक थी और डॉक्टर्स लगातार उन पर निगरानी रख रहे थे। डॉक्टर्स की टीम ऑलरेडी यहाँ पर मौके पर मौजूद थी, जो कि लगातार उनका मेडिकल चेकअप कर रही थी। तो यहाँ पर जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वो एक काफी गंभीर आरोप लगाते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखेंगे आप तस्वीरों में कि यहाँ पर आपको काफी तादाद में जो बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा विवेक, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें ऑन स्पॉट की आप दिखाइए। लेकिन अभिजीत दीपके को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या वो स्पॉट पर ही है, मौके पर है, या फिर उनकी तरफ से बयान आया है कि पुलिस ने उन्हें मारा है, पीटा है, अस्पताल है, या फिर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनका ये आरोप है कि जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और सोनम वांगचुक को यहाँ से लेने के लिए, तो उनका एक कहना है कि यहाँ पर उनके साथ बाकायदा धक्का मुक्की की गई। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। जब यहाँ पर एक्शन हुआ था आप यहाँ पे मौके मौजूद थे? हाँ जी, मैं यहाँ पे था। क्या हुआ था? देखो, यहाँ पे अचानक से क्या हुआ, हम सब बैठे हुए थे यहाँ पे बातें कर रहे थे, अचानक से भागते हुए आए, उनको धक्का मुक्की की, मारा भारत दीपके जी को। दीपके जी आते हैं फ्रेश होने सुबह, उनका रूटीन है। सोनम जी उठते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो बाहर गए, दीपके जी उनको मारा, पीटा, 2-3 लोगों को और मारा, स्टॉर्म किया, उस पर स्टेज पे आए, स्टेज पे चढ़ते हुए उनको उठाया और 2-3 लोगों को पीटा इन्होंने। मेरे को धक्का दिए, मेरे सर पे लगी है, बहुत तेज धक्का दिया। यहाँ पे 1-2 लोगों को चांटे मारे, धक्के मारे, मुक्के मारे और उनको ले गए। बहुत धक्का मुक्की, ये देख लीजिए, मुझे उन्होंने नहीं मारा। ये हमें बच्चों को भी उठा के स्टेज से नीचे और ये बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत। हमें लग रहा था डे 1 से अब तक के कोऑपरेट कर रही है पुलिस, बट हमारे साथ मिसबिहेव कर रही थी पुलिस। नहीं तो विवेक, अब ये पूछिए कि सोनम वांगचुक को तो यहाँ से ले जाएगी, अब वो आगे क्या करेंगे? जो समर्थक आपसे बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि धक्का मुक्की हुई है, उन्हें चोटें आई हैं, वो अब आगे करेंगे क्या? वो यहीं पर रहेंगे, अब यहाँ से चले जाएंगे? अभी तो हम ये बात करें, जो होगा वही करेंगे, जो बेस्ट होगा वही करेंगे। शांतिपूर्वक अभी भी हम प्रदर्शन करते रहेंगे, भगेंगे नहीं। जैसे चलता हुआ आ रहा है 20 तारीख तक, वैसे ही करते रहेंगे शांतिपूर्वक मार्च। अभी हम थकने वाले नहीं है और ये कॉकरोच देश का थकने वाला नहीं है। एक कॉकरोच भारत का यहाँ पे दिखाई देने वाला है, क्योंकि बलपूर्वक यहाँ से ले गया है। मैं खुद वहाँ पे था, चादर उड़ा के ले गया है। ऐसा लग रहा था कि पुलिस के गुंडे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये लोग जो है, इनका कहना है कि प्रदर्शन लगातार जारी रहने वाला है। क्या कह रहे हैं आप? वांगचुक सर को सफेद चादर उड़ा के ले गए, जबरदस्ती ले गए, घसीट के ले गए, घसीट के उनको फोर्स फीडिंग कराने ले गए ये लोग। और हम लोगों को बाहर भी ये डिटेन कर लिए थे, अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। हमने बोला हमारे सामान है, हमारे लैपटॉप है, हमारे लगेज है, हमें अंदर आने दिया जाए। हमारे साथ भी धक्का मुक्की किया इन्होंने बाहर, हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। और हमारे गांधी को उठा के ले गए ये लोग। चलने की शक्ति नहीं थी, जबरदस्ती ले गए। ट्रीटमेंट के लिए ले गए हैं, अगर ट्रीटमेंट ले गए तो चेकअप करके वापस ले आएंगे, तब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वो नहीं लाएंगे बात सर, ये नहीं कहा कि ट्रीटमेंट करने ले गए, धक्का मुक्की मत करो, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। ये कुछ नहीं बताया कितनी देर में आएंगे, किस हॉस्पिटल में लेके गए। सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत संघर्ष किया, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है यहाँ से, बहुत संघर्ष किया और उनको सोनम जी को वापस लाएंगे। बहुत संघर्ष हुआ है, बहुत मेहनत करी है हर एक बंदे ने, यहाँ पे भूखे रहे, नेहा जी भूखी हैं और 2 लोग भूखे। विवेक का बातचीत जारी रखिए, लोगों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, इस बीच आपको वो सुनाते हैं।
ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। और देखिए, ये जो कहा गया है पुलिस की तरफ से कि जो भी जरूरी मेडिकल इस वक्त अगर ट्रीटमेंट चाहिए, जो भी अभी जरूरी होगा, उसके हिसाब से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया केंद्र और राज्य सरकार को, इसी आधार पर यह कदम उठाया गया है। और विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जरा एक बात बताइए, जो तमाम समर्थक वहां मौजूद है वो तो बोल रहे हैं कि वो यहीं पर रहेंगे, वो ये भी मांग कर रहे हैं कि ठीक है, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाया गया है, चेकअप कराया जाए, उसके बाद दोबारा से धरना स्थल पर सोनम वांगचुक को लाया जाए। लेकिन पुलिस वहां पर क्या करी? क्या पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ ऐलान हो रहा है, कोई अनाउंसमेंट हो रही है कि तमाम समर्थक वहां से चले जाए? हो क्या रहा है? पुलिस का क्या एक्शन नजर आ रहा है? देखिए, पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस अभी इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि उनका मेन मोटिव ये था कि सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाकर अस्पताल ले जाया जाए, जहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि लगातार मेडिकल चेकअप जो है उसका ध्यान रखा जाए, लगातार सोनम वांगचुक जी का मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जाए। डॉक्टर के एडवाइस पर यह डिसीजन जो है वो लिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो समर्थक है वो आपको गुस्से में काफी नजर आएंगे, जो कि लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि सोनम वांगचुक को यहाँ पर वापस लाया जाए। अगर वो नहीं आते यहाँ पर तो उनका धरना प्रदर्शन तब भी जारी रहने वाला है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक थी, लगातार डॉक्टर जो थे वो यहाँ पर उनकी निगरानी रख रहे थे, लगातार उनका मेडिकल चेकअप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक सोची समझी प्लानिंग के साथ दिल्ली पुलिस की टीम आई और यहाँ से उन्हें उठाकर लेके चली गई। इनका धरना प्रदर्शन खत्म करने की एक तरह से एक साजिश जो है वो रची जा रही है। ये काफी गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ के समर्थक नजर आ रहे हैं और इसी के चलते इनका ये कहना है होने के लिए जी तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीटकर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। कहाँ पर वो जिसके साथ मारपीट किया गया? आओ इसका हाथ दिखाओ। ये देखिए, ये मेरा फोन भी छीन के ले गए। फोन, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। कपड़े दिखाओ, उसकी टी-शर्ट फाड़ी। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? विवेक, यहाँ तो साफ तौर पर अभिजीत दीपके की तरफ से कहा गया है कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें डिटेन करके रखा हुआ था, लोगों को रोका गया है। अब प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि आपको मौके पर से हटना होगा, स्पॉट खाली करना होगा। तो ऐसे तो मामला और ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है विवेक। बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो लोग जो है यहाँ पर जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो सोनम वांगचुक है उन्हें यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि 20 तारीख को इन्होंने एक बड़ा आह्वान किया था। इनका कहना था कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जंतर मंतर पहुँचे। तो देखा ये भी जा रहा था कि पीछे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे थे। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव भी यहाँ पे पहुंची थी। कई तमाम बड़े नेता जो है विपक्ष के वो यहाँ पे पहुंचे थे, जो कि सोनम वांगचुक की हेल्थ के बारे में जानकारी
जानकारी हासिल कर रहे थे। उनका कहना था कि ये लोग सोनम वांगचुक के इस अनशन को सपोर्ट कर रहे हैं। 20 दिनों से यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे। उनका कहना यह था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। तो अब हाईकोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि लगातार उनके हेल्थ पर नजर रखी जाए, उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि मेडिकल के आधार पर ही उन्हें अस्पताल भेजा गया है। डॉक्टर्स ने एडवाइस की थी कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उसी को देखते हुए उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए वहां ले जाया गया है। अब उन्हें वापस लाया जाएगा या फिर वहीं पर रखा जाएगा, ये निर्णय अभी बाकी है। लेकिन यहाँ के लोगों का ये गुस्सा है कि उन्हें यहाँ पर सोची समझी प्लानिंग के साथ हटाया गया। जो लोग यहाँ पे मौके पर मौजूद थे उनके साथ धक्का मुक्की की गई। डॉक्टर्स की टीम ऑलरेडी यहाँ पे मौके पर मौजूद थी, जो कि लगातार उनके मेडिकल चेकअप का ध्यान रख रही थी, लगातार उनका मेडिकल चेकअप कर रही थी और उनकी हालत ठीक थी। वो लगातार अनशन जारी रखे हुए थे। तो काफी गंभीर आरोप यहाँ के लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको आगे लेके चलूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो अभी भी जारी है। लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब यहाँ पर नीचे जंतर मंतर पर बैठ चुके हैं और बेकायदा सर्कल जो है वो बनाया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक सर्कल जो है वो नजर आएगा। हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हमें हम पुलिस वाले भी नहीं पहुँच रहे हैं, मीडिया वाले भी नहीं पहुँच रहे हैं, आप आगे जा सकते हैं। आप अपना बाइक बिल्कुल विवेक, हम देख पा रहे हैं कि वहां पर विरोध और तेज हो गया है, नारेबाजी और ज्यादा तेज हो गई है और जो समर्थक है उनके अंदर इस कार्रवाई को लेकर जो गुस्सा है वो भी नजर आ रहा है। और विवेक, अभी हम सुन रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके बोल रहे थे कि उनको डिटेन किया गया, उनके साथ मारपिटाई की गई है, साजिशन, ये सब कुछ किया गया है। देखिए, आरोप तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जब विवेक आप बने रहिए, रोक रही हूँ आपको, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस की टीम पहुंची थी। सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर पुलिस की टीम पहुंची और आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनकारी मंच पर मौजूद थे, जो वहां पहले से ही अनशन पर बैठे हुए थे, उन्होंने पुलिस को रोकने की कोशिश भी की। इस दौरान झड़प भी हो गई। ये सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोनम वांगचुक जो 20 दिन से धरने पर बैठे थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारियां भी मिल रही थी, उनका वजन भी घटा था, जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से चिंता भी जाहिर की गई थी। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब पुलिस की टीम पहुंची। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स भी मौके पर मौजूद रही और पुलिस की टीम आप देख सकते हैं किस तरीके से व्हाइट चादर से, सफेद चादर से ढकती हुई टीम नजर आ रही है। सोनम वांगचुक को सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया, ऐसा माना जा रहा है। और उसके बाद सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर टीम पहुंची है। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान भी सामने आ गया है, लेकिन उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब टीम पहुंची थी और अस्पताल सोनम वांगचुक को लेकर गई है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई, झड़प भी हो गई, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और सफेद चादर से ढककर सोनम वांगचुक को ले जाया गया। सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल प्रगति, और ये तस्वीर अभी हम दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं मंच पर, अगर आप देखेंगे तो सिविल ड्रेस में, यानी कि वर्दी में नहीं है, सिविल ड्रेस में है और उसके बाद मंच के ऊपर चढ़ते हैं। मंच पर पहले से जो लोग धरने पर मौजूद थे वो रोकने की कोशिश करते हैं, हाथापाई। सवाल यह भी उठ रहा है कि ये इस बार कुछ अलग देखने को यह मिल रहा है कि ये जो सफेद कपड़ा है, बहुत बड़ा कपड़ा है, इससे पूरे मंच को ढक दिया गया। यानी वहां पर अंदर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। क्या ये यहां पर क्या आखिरकार छुपाने की कोशिश हो रही थी, क्या मकसद था, ये सफेद कपड़ा क्यों यहां पर ढका गया पूरे मंच पर, और यहीं पर अंदर उस तरफ तमाम जो समर्थक है और सोनम वांगचुक जो 20 दिन से भूख हड़ताल पर मौजूद हैं वो वहां पर बैठे हुए थे। तो ये देखिए, ये आपको यहां पर वायरलेस हैंडसेट आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, अचानक से ये ना पता चले कि दिल्ली पुलिस आ रही है, दिल्ली पुलिस के जवान है, ये ऊपर की तरफ आते हैं, फिर उनको रोका जाता है, हाथापाई होती है, धक्का मुक्की होती है। इसलिए सिविल ड्रेस में भी टीम पहुंची थी और ये वाली तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लाल घेरे के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की टीम मंच पर जब पहुंचती है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी धक्का मुक्की होती है, झड़प होती है, अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर कैमरे में ये जो वीडियो रिकॉर्ड की गई है उसमें भी देखा जा सकता है। टीम जब मौके पर पहुंची उसके बाद सफेद कपड़े से ढका गया, ये देखिए सफेद कपड़ा यहाँ हाथों में दिखाई भी दे रहा है और मंच को ढक दिया गया, सोनम वांगचुक को ढक दिया गया,
जिससे कि कोई देख नहीं पाया कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा था। लेकिन पुलिस की टीम की तरफ से ये और एक और बात यहाँ पर अगर हम देखिए, सोनम वांगचुक अपना हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि समर्थकों को हमने सुना, वो ये दावा कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को घसीटा गया, एम्बुलेंस में डाला गया। अभी फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा सफेद कपड़ा है, इससे ढककर पुलिस लेकर जा रही है और सोनम वांगचुक हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से आपको बता दें कि आरएमएल अस्पताल लेकर जाया गया। अभी तक की जानकारी यह है मेडिकल चेकअप के लिए, लेकिन जो समर्थक वहां पर है जंतर मंतर पर, वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है, मेडिकल चेकअप कराया जाए। और अभी अपडेट आ रही कि सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। पहले खबर आई थी आरएमएल अस्पताल को लेकर, लेकिन अभी यह इंफॉर्मेशन आ रही है कि सफदरजंग अस्पताल लेकर जाया गया है। तो ये दो तस्वीर इस वक्त हमारे साथ। बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सोनम वांगचुक पर डिंपल यादव का बयान भी आया। आपको याद होगा, डिंपल यादव अभी सोनम वांगचुक से मिलने भी पहुंची थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। और इस बीच ये बड़ा बयान सोनम वांगचुक पर, डिंपल यादव का बयान, जंतर मंतर पर लोकतंत्र को कुचला गया है, सरकार को शांतिपूर्ण विरोध बर्दाश्त नहीं है, सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध बर्दाश्त नहीं, और ये कार्रवाई नहीं है, तानाशाही है, ये कहा गया है डिंपल यादव की तरफ से। कई नेता सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे, चाहे पवन खेड़ा की बात हो, अरविंद केजरीवाल की बात हो या डिंपल यादव की बात हो। और पुलिस की टीम सफदरजंग अस्पताल लेकर सोनम वांगचुक को पहुंची है। जब पहुंची थी टीम मौके पर, उस वक्त की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बयान डिंपल यादव का सामने आया है, जो कि सोनम वांगचुक से हाल ही में मिलने भी पहुंची थी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी उनसे ली गई थी। जंतर मंतर पर लोकतंत्र को कुचला गया है और सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध बर्दाश्त नहीं है, ये कार्रवाई नहीं है, ये तानाशाही है, ये डिंपल यादव की तरफ से कहा गया है। और विवेक हमारे साथ लगातार मौजूद है। विवेक, वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब तमाम सियासतदान मौके पर पहुंचे थे और सोनम वांगचुक से उनकी हेल्थ की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। अब यहां बीच में बयान भी सामने आने लगे हैं, जहां कहा जा रहा है कि ये तो तानाशाही है। विवेक, बिल्कुल, लगातार अब देखा जा रहा है कि बयान भी सामने आने लगे हैं। जैसे डिंपल यादव का बयान आया और कुछ देर बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा भी ये कुछ बयान जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर सोनम वांगचुक से मिलने के लिए 2 दिन पहले पहुंचे थे और यहाँ पर उनकी हैसियत के बारे में जानकारी हासिल की थी। इस वक्त की तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन बैठे हुए थे वो अब गोला बनाकर यहाँ पर अभी भी बैठे हुए नजर आएंगे, जो कि लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की टीम और पैरामिलिट्री फोर्स की टीम साइड में खड़ी हो चुकी है, यानी कि ये लोग अभी यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अभी इनको हटाने का कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश था, सोनम वांगचुक की हेल्थ का ध्यान रखा जाए, लगातार मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जाए और डॉक्टर्स की एडवाइस के आधार पर ही ये डिसीजन लिया गया और उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये लोग उस वक्त मौके पर मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं। आपने देखा, वीडियो भी बनाई है, क्या हुआ था, क्या देखा था आप लोगों ने? सर, हम वहाँ खड़े थे, उन्होंने वो मेडिकल टीम आई थी सर की जांच करने के लिए, जैसे डेली का होता है, वाइटल्स चेक होते हैं, उसी के लिए। उनके साथ साथ कुछ सिविल यूनिफॉर्म में थे। उन्होंने बोला कि पुलिस है, वो उनको लेके जा रहे हैं, आपको लोगों को उनका सपोर्ट करना है। लेकिन वो सिविल ड्रेस में थे, वो पुलिस वाले नहीं थे और उन्होंने सर को उठाने की कोशिश की ज़बरदस्ती, तो उन्हें रोका गया। तो फिर जो सपोर्टर्स हैं वो उधर जाने लगे, उनको है ना स्टेज से उन्होंने धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गए कुछ सपोर्टर्स, और उन्होंने सर को है ना चद्दर में जैसे बहुत गंदे तरीके से सर को लपेटा और वो इतने गंदे तरीके से सर को कैरी करके ले गया। उनकी लेगेसी है, वो क्या है, उनका कुछ नहीं देखा गया। इतने गंदे तरीके से नॉर्मल किसी भी इंसान को भी वैसे कोई नहीं ट्रीट करता। और उनकी क्या पोजीशन है, वो कितने दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं, आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है। तब से उनकी हेल्थ का किसी ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे आने का। अब उनको जब यहाँ पे ये दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे पब्लिक आ रही है उनको सपोर्ट करने के लिए, तब उनको इतने गंदे तरीके से यहाँ से लेके जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी हेल्थ को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, आप क्या कहेंगे? सर, किसी ये बिल्कुल झूठ है। अगर उनकी हेल्थ की इतनी चिंता होती ना तो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता। अगर उन्हें इस्तीफा नहीं दिया तो कोई रिस्पॉन्स करते, कोई मैसेज भिजवाते। उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑफिस में बोल रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ कोई मैसेज नहीं आ रहा है। हम उनका इस्तीफा चाहते हैं और है ना, हमें सोनम सर बिल्कुल ठीक वापस चाहिए यहाँ पे। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? नमस्कार मेरे प्रिय साथियों एवं मेरे समस्त देशवासियों, मेरी आपसे सबसे यही इंतजार है कि आप इस मुद्दे को कोई राजनीतिक मुद्दा ना समझकर सिर्फ शिक्षा का मुद्दा समझें। हमारे देश में इतिहास काल से ही ये हुआ है, जब भी कोई आंदोलन हुआ है तो उसको स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानियों और अपनी समस्याओं से जोड़कर देखा है, ना कि हम छात्रों की समस्याओं से जोड़कर देखा है। मैं पिछले
8-10 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्यरत हूँ। मैंने अच्छे से अच्छे कोचिंग संस्थानों में काम किया है और मैं इसकी जड़ों को अच्छे से समझती हूँ। मैं अच्छी लेखक हूँ। मैं सुबह 4 बजे से सो नहीं पाई थी, इवन पूरी रात नहीं सो पाई। मैं सुबह 5 बजे ही घर से निकल गई तैयार होके कि जाके देखूं कि ये मामला तो शिक्षा का है, लेकिन शिक्षा का कोई भी शिक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं है। तमाम शिक्षक सोए हुए हैं और हमारे घर के बेटे बेटियां सड़कों पे उतर आए हैं, हंगर स्ट्राइक पे जुड़े हुए हैं। 21 दिन हो गए हैं, इवन उन्होंने खाना तक नहीं खाया है, मरने की कगार पे आ गए हैं। और सुबह मैंने आते ही देखा कि जब तमाम लोग सोए हुए थे अपने पंडालों में, कोई मीडिया भी अवेलेबल नहीं थी। उनको पता था कि कोई मीडिया अवेलेबल है नहीं और यही मौका है। पहले उन्होंने एक मेडिकल टीम को भेजा ताकि उसका परीक्षण कर सकें कि सब किस हालात में है। उन्होंने मौका देखा कि अभी मीडिया भी अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्डिंग भी हो नहीं पाएगी, तो उन्होंने चारों तरफ से व्हाइट चादरों को तान लिया ताकि कोई उनको देख ना पाए और मार कूट करके एकदम झपट्टे से ले गए उनको उठा के, और बाकी सब सोते रह गए। कोई जागा ही नहीं था जो बचा पाता और पुलिस यूं ही खड़ी तमाशा देखती रही। अब मैं सारे देशवासियों चाहते क्या है आप लोग, चाहते क्या आपका वैसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा? अभी भी प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, शिक्षा में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बिल्कुल विवेक, हम सुन रहे हैं यानी कि जो समर्थक वहां पर मौजूद है वो ये बोल रहे हैं कि वो यहां से टस से मस नहीं होने वाले। उनका जो प्रदर्शन है और जैसे कि उनकी तरफ से मांग थी पेपर लीक मामले को लेकर, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर, और ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ये लगातार दावा किया जा रहा है। एक तो सिविल ड्रेस में पहुंचे मेडिकल टीम, जिस तरह से रोजाना चेकअप के लिए आती थी, उनके साथ सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग थे। बाद में कहा गया कि ये पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं और फिर एक सफेद चादर ढक दिया गया। कहना यह है, दावा इस बात का है समर्थकों का कि उनके साथ मारपिटाई की है, जबरदस्ती धक्का मुक्की की गई और इसके बाद सोनम वांगचुक को ले जाया गया है एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल। पहले खबर यह आई कि आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, अब खबर यह आ रही है कि सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। दोनों तस्वीरें आप जरा देखें। एक तरफ सोनम वांगचुक को जब नीचे उतारा गया, भारी संख्या में पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर मौजूद है, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं सफेद चादर से पूरे मंच को ढक दिया गया। ये देखिए आप, सोनम वांगचुक आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं। वो आपको अगर आप देखेंगे एक हल्की सी झलक आपको मिलेगी जहां पर वो लेटे हुए 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक। लगातार सेहत खराब हो रही है ऐसा कहा जा रहा था। डॉक्टर्स की तरफ से 16 तारीख को यह दावा किया गया था कि 9 किलो तक सोनम वांगचुक का वजन गिर गया। हालांकि सोनम वांगचुक ने कल ही एक वीडियो भी जारी किया। उनकी तरफ से यह कहा गया था कि फिलहाल अभी जो उनका फैट है वो जाएगा, इसके बाद उनके मसल्स है वो चले जाएंगे और इसके बाद जो असर उनके दिमाग पर पड़ेगा। लेकिन वो 20 तारीख का जो पार्लियामेंट मार्च है उसमें जरूर वो शामिल होंगे और लोग बढ़ चढ़कर आए, ये अपील करते हुए सोनम वांगचुक नजर आए थे उस वीडियो में। और इसके बाद अब आज सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के निर्देश पर, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश था उसके आधार पर यह किया गया। पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है।